हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे द अथर्व एजुकेशन हब पर। आज आपको जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जी हाँ, आपने कभी तैयारी जब कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपने बचपन में क्लास 7-8 में पढ़ा होगा। और कंपटीशन के क्षेत्र में मैथ के सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन 100% गारंटी आता है। तो अब हम आपको जो लेक्चर बताने जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें ढेर सारे वैरायटीज़ हैं, ढेर सारे टाइप्स हैं। हम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, इवन प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर होगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में अच्छे तरीके से, बेसिक्स आपको समझने हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम दो तरीके से बताएंगे कि एक बार आपने बचपन में क्या पढ़ा था, क्या कॉन्सेप्ट था। जैसे आप कहते हो कि सबको याद होगा SI इक्वल टू PRT ऊपर 100, सबके जुबान पर होता है। एक अप्रोच होता है जो कि आप फॉर्मूला से पढ़ते हो, और एक अप्रोच होता है सोचने वाला कि किसी तरीके से कैसे हम क्वेश्चन को सोच करके बनाएं। लेकिन आज के दौर में जो बच्चे इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उनके सामने समस्याएं आती है। समस्या क्या आता है? लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या लिखा है, वो कहना क्या चाहता है, उसको टैकल कैसे करना है, बनाना कैसे है, पूछना क्या चाह रहा है, ये समझने में समस्या आ रहा है। तो हम इन सब सारी बातों को, एक एक क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, मल्टीपल वेज बताएंगे बताने के तरीके, इसको फार्मूला से कैसे बनाना है, कैसे उसको रेशियो से बनाने हैं, कैसे आपको सोच करके बनाने हैं, हर बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम लोग चैप्टर का नाम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जब बैंकिंग सिस्टम शुरू में स्टार्ट हुआ तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया था, पहले साधारण ब्याज आया था। साधारण ब्याज का मतलब यह होता है कि जैसे पहले के ज़माने में जो सेठ, साहू, महाजन लोग होते थे, वो किसी किसान को ब्याज पर लोन दिया करते थे। ठीक है, और जो पैसा वो ब्याज पर दिया करते थे, उनके ब्याज पर पैसे देने से जो कमाई होती थी वो यूज होता था। ठीक है, चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में लोग बात क्या करेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। सबसे पहला टर्म यूज होता है P, दूसरा R, तीसरा T, चौथा SI और पांचवा अमाउंट, और तीसरा यूज होता है हम लोग इंस्टॉलमेंट को हम लोग K से प्रेजेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट को हम लोग किससे प्रेजेंट करेंगे? K से पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात आता है P को हम लोग बोलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल। पहले हम हर चीज़ को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रिंसिपल, मूलधन वह राशि होती है जो उधार के रूप में या तो दिया जाता है या तो लिया जाता है। मीन्स प्रिंसिपल वह आपका मनी होता है जो आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो, ये हमेशा रुपए में होता है। दूसरा रेट को हम लोग बोलते हैं दर, और ये हमेशा किस में होता है? परसेंटेज होता है। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम में साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? दर प्ले करता है। आप ही बैंक में जमा करते हो, पैसा जमा करते होगे या बैंक से लोन लेते होगे, तो आप कोशिश करते हो कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमको क्या हो? लोन मिल जाए। ठीक है, और हम उस बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करें जहाँ पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले। सारा खेल होता है पैसे के लेन देन में दर का। ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर का हीरो है, और ये इसके बारे में ध्यान देखिएगा। दर जो होता है वह राशि होती है जो एक वर्ष में इनकम किया जाता है। किस पर इनकम किया जाता है? किस पर? प्रिंसिपल पर, मूलधन पर, और इनटू 100। परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि एक वर्ष में आपने कितना ब्याज कमाया? किस पर? मूलधन पर। मूलधन पर इनटू क्या? 100%। ठीक है, तो सारा खेल दर का होता है। फिर से, दर वह राशि होती है जो एक वर्ष में कमाई जाती है, किस पर? मूलधन पर, और उसको हम लोग परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीसरा, समय। तीसरा हम लोग बात करेंगे समय। समय क्या होता है? बैंक में कोई पैसा आप जमा करते हो या बैंक से उधार लेते हो तो एक टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? बैंक आपको उधार देता है तो कहता है भाई इस लोन को आप 5 साल, 6 साल, 10 साल में आपको इसको चुकाने हैं। तो जो टाइम पीरियड दिया जाता है, जो टाइम बाउंडेशन दिया जाता है, उसको इस चैप्टर में समय से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद इनकम, साधारण ब्याज, इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज।
आम भाषा में हिंदी में आप समझो तो इसको बोलते हैं कमाई। क्या बोलते हैं? पैसे से कमाई। पैसे से कमाई मतलब आपने किसी को पैसा दिया, उस पैसे से जो इनकम प्राप्त हुआ उसी को क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। और यहाँ से जो अमाउंट होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं मिश्र धन। क्या पढ़ते हैं? मिश्र धन। और यहाँ जो मैंने केस शॉर्टकट में दिया है ये होता है किस्त। आज के ज़माने में मोबाइल, कार, टीवी, ये सब जो भी चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो तो एक इंस्टॉलमेंट की बात की जाती है कि कुछ पैसा दे करके हर महीने का इंस्टॉलमेंट बना दिया, 2 महीने में पैसा दिला रहा है, तो वो किस्त होता है। तो इस चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट में ये सारे एक्टर्स लोग हैं, एक्ट्रेस लोग हैं और इन्हीं किरदार को आपको समझने हैं। कोई भी क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से तो इनके बाहर की चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएगी। या तो आपसे पूछेगा मूलधन, या तो दर, या तो समय, या तो आपसे पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट, या तो अमाउंट, या तो किस्त। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, मूलधन वह राशि होती है जो उधार के रूप में या तो दिया जाता है या तो लिया जाता है। दर, मूलधन पर एक साल में जो व्यक्ति कमाई करता है उसी को हम लोग बोलते हैं दर, किसमें? परसेंटेज में 100 से गुणा कर देते हैं। उसके बाद समय, मैंने जैसे बताया कि कोई भी पैसे का लेन देन एक फिक्स टाइम के लिए होता है। चौथा, पैसे से जो कमाई होती है टोटल उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। अब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन में एक वर्ड दिया है मिश्र, अंग्रेजी में बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन का मतलब आपने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपया उधार लिया और आपने उसको 6 महीने बाद 12,000 दे के हाथ जोड़ लिया, भैया हमारा उधार खत्म करो। ठीक, इसका मतलब यह हो गया कि आपने जो 10,000 रुपया उधार लिया था वो और आपने 2,000 रुपया एक्स्ट्रा जो ब्याज दिया, आपका टोटल कितना हो गया? 12,000। उधार चुकता करते समय जो भी राशि दे दी जाती है, पूरा ख़त्म कर दिया जाता है, वो दी गई राशि हमारी क्या कहलाती है? अमाउंट कहलाती है। अमाउंट में क्या होता है? मिश्र धन में क्या होता है? 2 चीज़ें मिली होती है, एक हमारा मूलधन मिला होता है और एक क्या मिला होता है? ब्याज। जैसे मूलधन 10,000 रुपया लिए थे, ब्याज 2,000 दिए, तो टोटल कितना दे दिए? 12,000। टोटल धनराशि आउटकम हमारा क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। किस्त तो बड़ा पॉपुलर वर्ड है। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पे पूरी दुनिया चल रही है। कोई भी व्यक्ति सामान लेता है, वस्तु लेता है, कुछ पैसा चुका लेता है, कुछ पैसा उधार पे रख लेता है और धीमे धीमे उसको एक इंटरेस्ट पे देता रहता है। इसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इससे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल को टैकल कैसे किया जाता है, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। सबसे पहला ये जड़ वाला फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। पहला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, ये आपका जड़ है। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी ट्रिक दुनिया में इस चैप्टर से आएगा वो इसी फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, अब यहां से अब हमको पता लगाना होगा 3 चीज। SI इक्वल टू PRT में देखो P है, R है, T है। अब सपोज करो कि यहां से आपसे कोई P पूछ सकता है, R पूछ सकता है और T पूछ सकता है, तो यहां से हम लोग SI बराबर PRT पर 100 से हम PRT निकाल सकते हैं। अब सपोज करो अगर हमको P चाहिए तो P के साथ मल्टीप्लाई में RT है। ठीक, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई के नियम से अगर हम P को होल्ड करते हैं तो 100 ऊपर जाएगा, RT नीचे जाएगा। तो देखो SI इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? R इंटू T। इसी तरीके से R चाहिए तो R के पड़ोसी P और T कहाँ जाएंगे? डिनोमिनेटर में नीचे जाएंगे और SI गुणे 100 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। इसी तरीके से देखो T का पड़ोसी कौन है? P और R। तो देखो P और R नीचे जाएगा, SI इंटू 100 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो ये हमारा बन गया पहला फॉर्मूला कि SI इज इक्वल टू PRT से हम लोग 3 चीज़ पा सकते हैं। P पा सकते हैं, R पा सकते हैं और T पा सकते हैं। पूरे चैप्टर में फ्यूचर में हम लोग जो भी इसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे हम लोग इसी को बेस मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपने सीखा कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? SI होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अब देखो हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ये तो आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब देखो अगले स्टेप में अमाउंट इज इक्वल टू P को P रहने दो, SI की जगह PRT अपॉन 100 रख दो। देखो क्या मिलेगा? P कॉमन ले लो,
देखो स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएगा क्या। अब देखो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, P 100 प्लस RT बटा 100 किसके इक्वल टू A। अब अगले स्टेप में देखो, अगर यहाँ से हमको P की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 100A अपॉन 100 प्लस RT। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब प्रिंसिपल और अमाउंट से डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो हमेशा हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, ये जो बोर्ड पे आप कंटेंट देख रहे हो यही आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था, तो एक बार बचपन में आपको सोच रहा हूँ कि याद दिला दो। ठीक है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, और अगर P निकालना है तो 100 ऊपर जाएगा, RT नीचे जाएगा, R निकालना है तो 100 ऊपर जाएगा, PT नीचे जाएगा, T निकालना है तो 100 देखो ऊपर जाएगा SI के पास, और PR कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा। और जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। उसके बाद अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, SI होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर SI का मान हमने PRT अपॉन 100 रखा, पूरा अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व किया। देखो P कॉमन है, P बाहर निकाल दिया, 1 प्लस RT बाई 100, इस 100 का इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 प्लस RT अपॉन 100 हो गया। अगर यहाँ से हमको P चाहिए तो P को होल्ड करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 100 प्लस RT डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड में सारे न्यूमेरिकल दिए हुए उस न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो फिलहाल पहला काम करते हैं कि इसको हम लोग इरेज करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक से। चलिए, अब चूँकि सिंपल इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो परसेंटेज से बना है, और परसेंटेज में सारा खेल किसका होता है, 100 का होता है। सारा खेल किसका होता है, 100 का होता है। और प्रिंसिपल को हमेशा जब भी हम लोग मानेंगे तो 100 मान के चलेंगे। मतलब ये आपको माइंड सेट करना है कि दुनिया में कोई भी धनराशि अगर आप उधार के रूप में लेते हो या उधार के रूप में देते हो तो वो आपके लिए वो 100% है। इसलिए चैप्टर्स को जब भी बनाने से पहले ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो बेस 100 मान के आप बनाओगे तो बहुत आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से हमने सीखा कि किसी भी धनराशि का, कोई भी धनराशि हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। चलिए, अब हम लोग आपके सामने स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से एडवांस क्वेश्चन बनाने के हम दो अप्रोच बताएंगे, एक डिटेल तरीका बताएंगे और आपको एक शॉर्टकट बताएंगे। जैसा आपके सामने देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 1200 रुपये की राशि का 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन क्या होगा। तो सबसे पहला काम ध्यान से देखिएगा कि लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में ध्यान से देखिएगा, सारा खेल लैंग्वेज का होता है। तो पहला पूछ रहा है कि भाई 1200 रुपये की धनराशि पर, तो हम अब ये समझेंगे कि हमको दिया हुआ है 1200 रुपया दिया है प्रिंसिपल, ठीक, रेट दिया है 5% एनुअल, और समय कितना दिया है, 4 ईयर। आपसे पूछा है कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। अगर क्लास 7 का स्टूडेंट होता तो क्लास 7 का स्टूडेंट क्या करता कि सीधी सी बात है वो क्या रखता, PRT अपॉन 100 रख देता, और आपने पढ़ा है P प्लस SI कर देता। तो हम सबसे पहले क्लास 7 वाले बच्चों के अप्रोच से बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग को दूसरे अप्रोच से सॉल्व करना है। तो देखिए, रखो तो 1200 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100, देखो 100 से 100 कट गया तो 12 इंटू 5 इंटू 4, ठीक, तो ये हो जाएगा 240 रुपया। इसका मतलब आपने ये सीखा कि 1200 रुपये पर कितना कमाए, 240 रुपया कमाए। इसका मतलब 1200 रुपया इन्वेस्ट किए, 240 कमा लिए, तो कितना हो गया, 1440 रुपीज़ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अगर क्लास 7 का स्टूडेंट होता तो वो इस कॉन्सेप्ट से बात करता, लेकिन अगर कंपटीशन के स्टूडेंट्स होते तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, हम उनके अप्रोच की बात करते हैं। तो आप देखो कि भाई प्रिंसिपल कितना है, 1200 है, कितना है 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम कितना है 4 ईयर, ठीक। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100%, ठीक है। तो अब ये आपको सोचना है कि ध्यान से देखिएगा कि 1200 रुपये पर हर साल कितना कमा रहे हो आप, 5% कमा रहे हो। फिर से
1200 रुपये पर हर साल 5% कमा रहे हो, तो आप सबसे पहले पता लगाओगे कि 1200 रुपीज़ का 5% कितना होगा। तो यहाँ से आप देखोगे भाई कि एक साल में, ध्यान देखना, एक साल में तो 1200 रुपये का 10% होता है 120, तो 5% कितना हो जाएगा 60 रुपया। अब एक साल में 60 रुपया कमा रहे हो तो आपको पता लगाना है 4 साल में कितना कमाओगे, तो 4 का 60 गुना कितना हो गया 240, और अमाउंट बराबर कितना होगा 1440 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं, और एग्जामिनर भी चाहता है कि इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप अप्रोच से बनाओ, ना कि क्लास 7 मेथड से बनाओ। ठीक है, एक बार फिर से, एक साल में, अब बनाने का दूसरा तरीका, कोई व्यक्ति है एक साल में 5% कमा रहा है। तीसरा मैटर देखो, एक साल में 5% कमा रहा है, तो आप ये बताओ कि 4 साल में कितना कमाएगा। तो कितना कमाएगा आप कहोगे सर 20%। इसका मतलब वो जो बंदा है टोटल 20% कमा रहा है, किस पर, 1200 पर। तो 1200 पर 20% कमाई किया, तो 1200 का 10% कितना होता है 120, तो 20% कितना होगा 240। तो देखो यहाँ से भी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 240 हो गया। तो ये सब जो मेथड है बिना पेन चलाए निकालने का मेथड है। एक बार मैं फिर से बात करूं कि भाई एक साल में 5% कमा रहा है, तो 4 साल में कितना कमाएगा 20% कमाएगा। 20% कमाएगा किस पर, 1200 पर। 1200 का 10% 120, तो 20% कितना हो जाएगा 240। इसका मतलब ये है कि 240 रुपया इंटरेस्ट हुआ और 1440 रुपया कितना हो गया हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, तो देखो बनाने के मल्टीपल वेज होते हैं। पहला वेज आपने सीखा फार्मूला से, उम्मीद करती तो आपको आता ही होगा। दूसरा आपने सीखा कि भाई 1200 रुपये का 5% कितना होता है 60 रुपया होता है। एक साल में 60 रुपया कमाएगा तो 4 साल में कितना कमाएगा 240। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का सलूशन। इसका आंसर कितना आएगा 240 आएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब एंड तक बने रहिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किस धनराशि का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 होगा। कह रहा है ऐसा कौन सा धनराशि है, तो हमें वो नहीं पता, हम उसको जो भी है, किस धनराशि का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 4800 होगा। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज पढ़ के देखेंगे कि भाई पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा है किस धनराशि का, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है, और कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 4%, और समय आपको दिया है 3 साल, और आपसे पूछा है साधारण ब्याज कितना 4800 रुपया। ठीक है, अब ये लैंग्वेज है। जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो पहले डेटा को पढ़ करके आप लिखना सीखो कि आपको दिया क्या है, लैंग्वेज पढ़ने आना चाहिए। अब बनाने के इसको 2 तरीके होते हैं। हम एक तरीका बताएंगे क्लास 6-7 के बच्चे कैसे बनाते हैं, और दूसरा तरीका बनाएंगे कि एक मैच्योर पर्सन जो इसके कॉन्सेप्ट को जानता है वो सोच के कैसे बनाएगा। हम दोनों पे बात करेंगे। ठीक, तो हम 2 लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इधर हम बात करेंगे फॉर्मूला से क्लास 7 का स्टूडेंट्स कैसे बनाता है। जो कि पी पूछा है तो आपने सीखा है यहाँ पर कि सर SI इक्वल टू आपने सीखा है PRT/100। पूरे चैप्टर का जड़ यही है, जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। यहाँ से आपसे P पूछा है तो P की वैल्यू निकालोगे तो 100 ऊपर जाएगा। ये 100 इंटू क्या हो गया SI/RT हो गया। अब इसमें जैसे ही आपने वैल्यू रखा 100 इंटू कितना कमाया है 4800, कितना इन्वेस्टमेंट पे 4% पे 4 इंटू 3। तो जब सॉल्व करोगे तो ये 12 के पारा में 400 बन जाता है। तो इसका मतलब कितना हो गया 40,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना हो गया 40,000। ये अप्रोच था क्लास 7th वाला। लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स कैसे बनाता है, वो देखता है कि भाई एक साल में कितना कमा रहा है 4% कमा रहा है, तो पता लगाएगा भाई 3 साल में कितना कमाया। एक साल में कोई पर्सन अगर 4% कमाएगा, ठीक है, 1 ईयर में 4%, तो आप देखो कि भाई 4 ईयर में कितना कमाएगा, सॉरी 3 ईयर में कितना कमाएगा। तो 3 ईयर में कितना कमाएगा 4 इंटू 3 12%। और देखो कि ये जो 12% इधर से कमाया और इधर से कितना कमाया 4800। फिर से एक साल में 4% तो 3 साल में 12%। 3 साल में 12% कमाया है और टोटल कितना कमाया 4800। अब परसेंटेज लगा दो, इसको जब डिवाइड करोगे 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये 400 बन जाएगा।
1% बराबर 400, तो आप देखो कि 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 40,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो बनाने के हमारे कितने अप्रोच हो गए? 2 अप्रोच। पहला अप्रोच फॉर्मूला से, दूसरा अप्रोच किससे? परसेंटेज से। फिर से यही आपको आना चाहिए। फिर से 1 साल में कोई व्यक्ति 4% कमाता है तो 3 साल में कितना कमाएगा? 4 का 3 गुना 12%। तो 12% बराबर 4800, तो 1% बराबर 400, तो 100% बराबर कितना हो गया? 40,000। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ था उसका आंसर ये हो जाएगा कि किस धनराशि का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 होगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में लैंग्वेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 15,000 रुपये की धनराशि का 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 4800 रुपया हो जाएगा। मतलब जमा करो 15,000 और पाओ कितना? 4800। कितने साल में? 4 वर्षों में। और कितने प्रतिशत वार्षिक दर से पूछा है। तो अब लैंग्वेज में हमने बताया था कि कोई भी धनराशि या तो जो जमा किया जाता है या उधार लिया जाता है उसको मूलधन बोलते हैं। ठीक, तो अब कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि इन्वेस्ट किए, तो प्रिंसिपल हम क्या ले लेंगे? 15,000 रुपया। ठीक, समय कितना है? 4 साल। कमाया कितना 4 साल में? 4800 रुपया कमाया। और आपसे क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर बनाने के 2 तरीके। आप देखोगे सर कि भाई SI इक्वल टू क्या होता है? PRT अपॉन 100। अगर हमको यहाँ से R निकालना हो तो आप क्या करोगे? SI इंटू 100 अपॉन PT कर दोगे। ठीक, अब जो डेटा दिया यहाँ रख दो। अब जो आप रखोगे तो देखो क्या मिलेगा? 4800 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 15,000 इंटू 4। अब इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करोगे? देखो 1 2 1 2, सॉरी ज़्यादा हो गया, तो 1 2 यहाँ से एक 0 काट लेते हैं, एक इस 0 को छोड़ देते हैं, तो 1 2 3 हो गया। 5 के टेबल में ये 2 बाम जाएगा, 5 टेबल में 3 बाम जाएगा। देखो 4 3 या 12, 12 के टेबल में 4 बाम जाएगा। देखो कितना आ गया हमारा? 8% आ गया। ठीक है, तो ये तो क्लास 7th के स्टूडेंट्स बनाते, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता तो आप देखो आपको ये देखना होता कि भाई 4 साल में कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है? 4800 रुपया। तो अब आपको ये देखना है कि भाई 1 साल में कितना कमाएगा। जब काटोगे तो कितना आएगा? 1200 रुपया। 4 साल में कोई पर्सन 4800 रुपीज़ कम इनकम करेगा, ब्याज पाएगा, तो 1 साल में कितना पाएगा? 1200 रुपया। और आपसे पूछा है दर, तो मैंने शुरुआत में बताया था कि दर बराबर 1 साल की कमाई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दर बराबर 1 साल का इनकम अपॉन इन्वेस्ट की गई राशि इंटू 100। बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व करने पर कितना आंसर आएगा? 8%। तो देखो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच आपके सामने दिया है क्लास 7th का फॉर्मूला वाला, ये भी आपको आना चाहिए। और दूसरा अप्रोच भी आपको आना चाहिए, दादाजी वाला मेथड है, ये सोचने वाला मेथड है। इससे आप सोच करके भी निकाल सकते हो कि भाई हमने जमा किया था 15,000 रुपया और 4 साल बाद 4800 हो गया। तो हम देखें भाई 4 साल में 4800 हुआ तो 1 साल में कितना हुआ? 1200 रुपया हुआ। मतलब हर साल 1200 रुपया कमा रहे हो, कितने पर? 15,000 पर। तो 1200 बटा 15,000 गुणे 100। ठीक है, देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लैंग्वेज क्या दिया है, एकदम इजी है। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कितने समय में 18,000 रुपये की धनराशि 3% वार्षिक दर से 2,160 रुपया होगा। ठीक है, मतलब इसका ब्याज होगा। ठीक है, तो अब इसके लैंग्वेज में आपको देखना है कि भाई प्रिंसिपल दिया है आपको 18,000 रुपया, दूसरा दिया है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट दिया है हमारा कितना? 3%, और सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है 2160 रुपीज़ दिया है।
तो इसको बनाने के भी हम लोग बात करेंगे दो तरीका, एक तरीका क्लास 7th मेथड है और एक तरीका आपका ट्रिक वाला है। तो चलिए, तो ट्रिक वाले में सबसे हम क्लास 7th की बात करते हैं। आपने पढ़ा है सर कि SI इजकल टू PRT/100, ये जड़ फॉर्मूला है और इसमें आपसे क्या पूछा है, T। तो यहाँ से जब T निकालोगे तो देखो SI इंटू 100 क्या हो गया, PR। और जब यहाँ रखोगे तो देखो सब कुछ दिया है, SI कितना दिया है 2160 इंटू 100 प्रिंसिपल कितना है हमारा 18,000 और ये रेट कितना है 3%। ठीक, अब इस फॉर्मूले में जैसे ही आप रखो, देखो अब कैलकुलेशन है 102030, 102030, 3 के टेबल में काटोगे 72 बार में जाएगा, 18 के टेबल में काटोगे 4 बार में जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया 4 ईयर हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन को देखो मैंने शुरुआत में ही बताया कि इसको बनाने के दो अप्रोच होते हैं। ये अप्रोच था क्लास 7th मेथड। अब हम लोग अप्रोच करेंगे ट्रिकी मेथड्स का कि इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है कि भाई 18,000 रुपीज़ का हर साल 3% कमा रहा है, एक साल में 3% कमा रहा है, तो 18,000 रुपये का 1% 180 रुपया, 1% बराबर 180 रुपया, तो 3% बराबर कितना हो जाएगा 540 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि 18,000 रुपये पर हर साल 540 रुपया कमा रहा है। और पूछना ये है कि भाई एक साल में 540 कमाओगे तो इसी तरीके से 2160 रुपया कमाने में कितना समय लगेगा, तो ये जब काटोगे कितना आएगा 4 साल। देखो इसका आंसर हो गया। तो ये बिना पेन चलाए अप्रोच हो गया। आइए फिर से बात करते हैं, चूँकि यहाँ लिखा हुआ है 18,000 रुपये का हर साल आप 3% कमाते हो, तो 18,000 रुपये का 1% होता है 180, तो 3% होता है 540, मतलब हर साल 540 रुपया कमा रहे हैं। और जबकि कमाना है 2160, तो आपको क्या करना होगा 2160 में 540 का आपको भाग दे देना होगा। कितना साल आ जाएगा 4 साल। ठीक है, तो ये था हमारा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 था। फर्स्ट वाले में सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखे, सेकंड वाले में प्रिंसिपल, उसके बाद रेट, फिर उसके बाद टाइम। ठीक, अब देखिए हम लोग टाइम निकालना सीख लिए। अब देखो हम लोग अगले क्वेश्चन में क्या सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कौन सी धनराशि 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में कितना हो जाए 6500 रुपया हो जाए। ठीक है, अब पूछा यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, लैंग्वेज पे ध्यान देना। लैंग्वेज कह रहा है कि कौन सी धनराशि 5% वार्षिक दर से, कह रहा है किस धनराशि को 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए जमा कर दो कि वह पैसा 6500 रुपया हो जाए, 6500 रुपया बढ़कर हो जाए। तो हम इसको ब्याज नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे अमाउंट। बैंक में आपने 50,000 रुपया जमा किया, साल भर बाद पासबुक चेक किया तो 51,000 हो गया, या मान चलो कि आपका 53,000 हो गया। तो इसका मतलब 50,000 53,000 हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जो 53,000 रुपया हुआ है वो आपका अमाउंट है। तो बैंक में जो पासबुक में डेटा शो करता है वो हमेशा अमाउंट शो करता है। क्या शो करता है, अमाउंट शो करता है। अब आपको मैंने शुरुआत में ट्रिक बताया था, जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट में रिलेशन पूछे तो मैंने आपको बताया था कि भाई 100A अपॉन, इसको प्रूफ किया था 100 + RT। ये बहुत कीमती फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, याद भी करनी पड़ेंगी। अब ये नहीं कि हर जगह आप रेशियो मेथड लगा दोगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो आपको हर मेथड आना चाहिए, रेशियो मेथड भी आना चाहिए, बेसिक्स भी आना चाहिए और आपको सोचने भी आना चाहिए। तो अब क्या करो, अब सारे डेटा को रखो। पूछा है प्रिंसिपल, तो 100 × 6500 अपॉन 100 प्लस इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 30। तो जब सॉल्व करोगे तो 100 × 6500 अपॉन 130, देखो इसको काटोगे आपका 50 बन जाएगा। ठीक है, इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 5000। प्रिंसिपल इक्वल टू 5000। ये था हमारा क्लास 7th मेथड। ये स्टूडेंट्स जो है उनके एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको इस डिटेल से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपटीशन के मेथड से बनाना होता तब कैसे बनाते। अब आप ध्यान देना कि आपसे प्रिंसिपल पूछा है
तो आप पढ़े होंगे, शुरुआत मैंने बताया किसी भी धनराशि का जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 5% है, और टाइम कितना दिया है हमारा, 6 ईयर दिया है। ठीक है, तो अब ये ध्यान देखिए कि प्रिंसिपल हमेशा हम लोग का 100% है, और देखो कि एक साल में कोई व्यक्ति 5% कमाएगा, तो बताओ 6 साल में कितना कमाएगा, 30%। कोई भी पर्सन एक साल में 5% कमाएगा तो 6 साल में कितना कमाएगा, 30% कमाएगा। अब ये ध्यान दो कि भाई जमा किए थे 100%, इनकम हो गया 30%, तो बताओ टोटल अमाउंट आप पढ़े होगे कि प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। जमा किए 100 रुपया, कमा लिए 30 रुपया, कितना हो गया, 130% हो गया। और देखो यहाँ से कितना दिया है, 65%। जब इसको सॉल्व करोगे, काटोगे, 0 से 0 हो गया, ऐसे काटोगे 50 बन जाएगा, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 रुपीज़। और आपको पता लगाना है 100% की वैल्यू कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 रुपये। देखिए, तो इसको बनाने का ये अप्रोच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आपको सीधे प्रिंसिपल और अमाउंट में सीधा डायरेक्ट रिलेशन का ये फॉर्मूला बनता है। ये आपको सीखना है। इस वीडियो को एक बार 2 बार देखोगे तब समझ में आ जाएगा। फिर से, कोई भी धनराशि हमेशा अपने आप में 100% होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई हर साल ये 5% कमा रहा है, तो एक साल में 5% कमाएगा तो 6 साल में कितना कमाएगा, 30% कमाएगा। ठीक है, अब बताओ 100% जमा किया, 30% कमा लिया, तो कुल कितना पैसा हो गया, 130%, और यहाँ से 6500 रुपया हो गया। तो 130% बराबर 6500, तो 1 बराबर 50 रुपया, तो 100 बराबर कितना हो गया हमारा, 5000 हो गया। तो ये था हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया। ये 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन आपने देखा है, ये क्लास 7th अप्रोच था, और इसको ट्रिक से किस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके से बनाते हैं। जैसा मैंने बताया कि इस चैप्टर में आपसे पी पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, टी पूछ सकता है, या तो एसआई पूछेगा, या तो अमाउंट पूछेगा, या तो आपसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा। तो हमने आपको देखिए जो अभी बताया है, आधे घंटा जो भी लेक्चर रहा हो, हमने बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताया। क्या बताया है, बेसिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको हम बताते जाएंगे।